प्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 18 शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है बहादुर बेटा। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ 18 बहादुर बेटा, जो एक एकांकी है। पाठ का परिचय देखिए। विष्णु प्रभाकर के इस एकांकी में संदीप नामक युवक के साहस को सजीवता के साथ प्रस्तुत किया गया है। संदीप नामक युवक बाढ़ पीड़ितों की सहायता में जी जान से जुट जाता है। बाढ़ में फंसे अनेक लोगों को बचाता है। अचानक उसकी नाव उलट जाती है। वह तैरकर अन्य लोगों को बचाता है, पर स्वयं पानी के रेले के साथ बह जाता है, किंतु उसे अन्य लोग बचा लेते हैं। रेड क्रॉस के डॉक्टर के इलाज से संदीप को होश आ जाता है। रेड क्रॉस की सदस्य युवती संदीप की प्रशंसा करती है। चलिए शुरू करते हैं। पात्र परिचय देखिए। इस एकांकी में कितने पात्र हैं, कितने लोग हैं, किनका क्या क्या कार्य है, पहले हम उनके बारे में जानते हैं। माँ, जो तीन बच्चों की माँ है। संदीप बड़ा बेटा, कुलदीप छोटा बेटा, मधुर बेटी है। मधुर कौन है? बेटी। युवक, एक डॉक्टर युवक है और एक युवती भी है। ठीक है, दोनों रेड क्रॉस के सदस्य है। एक युवक युवती डॉक्टर के रूप में रेड क्रॉस के सदस्य है। एक युवक संदीप का मित्र भी है। तो ये सारे पात्र इस एकांकी में प्रस्तुत। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। मंच पर एक साधारण से घर का एक कमरा, इस तरह से मंच के ऊपर यह एकांकी को दर्शाया गया है। मंच है, साधारण सा कमरा है। मधुर बैठी पढ़ रही है, बीच बीच में कार्नस पर रखी घड़ी की ओर देख लेती है। उसी समय माँ अंदर से आती है, कमरे से। ठीक है, माँ कहती है, क्या बज गया मधुर? की बेटी से माँ कहती है, क्या बज गया मधुर? अरे 4 बजने वाले हैं और उन दोनों में से कोई भी नहीं आया। मधुर ने उत्तर दिया, यही तो मैं देख रही हूँ। बड़े भैया तो 12 बजे तक आ जाते हैं और 2 बजे तक कुलदीप भी आ जाता था। आप दोनों ना जाने कहाँ चले गए। इसी समय कुलदीप तेजी से भागता हुआ आता है। कुलदीप कहता है, माँ तुमने सुना? मधुर कहती है, तुम अब तक कहाँ थे कुलदीप? माँ कहती है, हाँ, आज इतनी देर कैसे हो गई? कुलदीप कहता है, तुमने सुना नहीं माँ, बहुत बुरी हालत है। सुना नहीं माँ, बहुत बुरी हालत है। माँ कहती है, किसकी बुरी हालत है, क्या हुआ? ने उत्तर दिया, माँ तुम सुनती तो हो नहीं, बड़े जोर का तूफान आया है, नदियों में बाढ़ आ गई है। स्कूल में मास्टर जी कह रहे थे, गांव गांव के गांव बह गए, सैकड़ों आदमी मर गए, जानवरों का तो कहना ही क्या, मकान गिर पड़े, बस चारों तरफ हाहाकार मचा है ना। इस तरह से चारों तरफ से मुसीबत में लोग चिल्ला रहे हैं, हाहाकार मचा है। मास्टर जी ने कहा कि हम लोगों को उनकी मदद करनी चाहिए, वहां जाना चाहिए, उनको कपड़े और पैसे देने चाहिए। तेजी से बोलता चला जाता है। कौन? कुलदीप अपनी माँ और बहन से तेजी से बोलता हुआ वहां से चला जाता है। फिर माँ कहती है, तू तो बेटा एक सांस में इतनी बात कह गया कि मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। सुना तो मैंने भी है कि जोर की बाढ़ आई है, पर इतना नुकसान हो गया ये किसी ने नहीं बताया था। फिर मधुर कहती है, चर्चा तो आज हमारे स्कूल में हो रही थी, पर ऐसी कोई बात मैंने नहीं सुनी कि इतना नुकसान हुआ है। तो इस तरह से वो कहती है कि चर्चा तो मैंने भी सुनी, लेकिन मैंने ऐसी कोई बात नहीं सुनी कि नुकसान भी इतना हुआ है। कुलदीप कहता है, तुमको कुछ पता भी है, इतने जोरों का तूफान आया है कि नदी का सारा पानी गांव में भर गया और अभी भी नदी बढ़ रही है। कल तक यहाँ भी बुरी हालत होने वाली है। इसलिए यह आदेश हुआ है कि जो कोई जो कुछ भी कर सके करे। जो युवक है और स्वस्थ है वे वहां जाकर लोगों को बचाने का काम करे। जो धनी है वे धन दे, जिनके पास अनाज है वे अनाज दे, कपड़े हैं कपड़े दे। इस तरह से उन लोगों की किसी भी तरह से मदद करे, ऐसा कुलदीप कहता है। माँ कहती है, हाँ ये तो होना ही चाहिए। मेरे पास पैसा तो नहीं है, लेकिन जो कुछ हो सकता है वे अवश्य करूंगी। कहाँ भेजना होगा पैसा? ऐसा कहती। कुलदीप ने कहा, वह तो लेने वाले यहीं आ जाएंगे, लेकिन मैं जा रहा हूँ। मतलब ये सब लेने के लिए वो लोग यहीं आएंगे, मैं तो जा रहा हूँ। मधुर और माँ कहती है, दोनों कहती हैं एक साथ, तू कहाँ जा रहा है? तू कहाँ जा रहा है? कुलदीप ने उत्तर दिया, लोगों को बचाने। फिर माँ कहती है हंसकर, तेरे विचार बहुत अच्छे हैं, लेकिन तू इतना छोटा है कि उनको क्या बचाएगा, खुद
खुद वे लोग तुझे ही बचाने की परेशानी में पड़ जाएंगे। फिर मधुर कहती है, काम करने को तो यहाँ भी बहुत है, चाहो तो तुम घर घर जाकर चंदा इकट्ठा कर सकते हो। फिर कुलदीप ने कहा, वह तो तुम करना, मैं छोटा हूँ तो क्या, मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। फिर माँ कहती है, अच्छा अच्छा, पहले तो रोटी तो खा ले। क्या कहती है, रोटी तो खा ले। और हाँ, संदीप अभी तक क्यों नहीं आया, कहीं वह भी, तो वो चिंता में पड़ जाती, कहीं वे भी तो नहीं फंस गए। ऐसा कुछ कहने का मतलब था, कहीं वह भी बाढ़ में तो नहीं फंस गया। मधुर कहती है, हाँ माँ, वह जरूर चले गए होंगे, वे दिन रात इसी तरह की बातें किया करते हैं। मैं कुछ करना चाहता हूँ, मेरे पिता और मेरे चाचा ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, मेरे देश के हजारों लोगों ने अपने प्राण त्याग दिए थे, अपना सब कुछ लुटा दिया था, अब मुझे भी तो कुछ करना चाहिए, अब मुझे भी तो कुछ करना चाहिए, मुझे भी अपने देश की सेवा करनी चाहिए। माँ, ऐसी बातें बड़े भाई मुझसे करते थे। सहसा एक युवक का प्रवेश, तभी एक युवक का प्रवेश होता है। युवक, संदीप का घर यही है। युवक आकर कहता है, संदीप का घर यही है। सब कहते हैं एक साथ, हाँ हाँ, मतलब यही संदीप का घर है। फिर युवक कहता है, मैं यह बताने आया हूँ कि संदीप बाढ़ पीड़ितों की सहायता करने के लिए चला गया है ना। फिर माँ कहती है, घबराकर, क्या? मधुर कहती है, तो भैया चले ही गए। फिर युवक कहता है, लेकिन आप कोई चिंता ना कीजिए, तेजी से कहकर लौटता है। ये तेजी से कहकर वो वापस लौटता है, आप चिंता ना कीजिए कहकर वो चला जाता है। माँ कहती है, सुनो तो बेटा सुनो, कितनी देर हो गई है उसे गए। युवक कहता है, वे तो सुबह ही चले गए थे, लेकिन मैं आपको जल्दी खबर नहीं दे सकता। तेजी से चला जाता है। ठीक है, इस तरह से वो कहता है कि इससे ज्यादा मैं आपको कुछ और नहीं बता सकता, जल्दी खबर नहीं दे सकता, अभी कितना समय लगेगा, कि वो कितना एक समय लगेगा उनको वापस आने में, अभी मैं आपको खबर नहीं दे सकता, ये कहकर चला जाता है। मधुर कहती है, मैं जानती हूँ ये सब सुनकर वह रुक ही नहीं सकते। मधुर कहती है, मैं जानती हूँ यह सब सुनकर वे रुक ही नहीं सकते। कुलदीप कहता है, लेकिन मुझे तो रुकना पड़ेगा, बहुत बुरे हैं, सब कामों में वही आगे रहते हैं, इस तरह से मुझे रोककर खुद आगे बढ़ जाते हैं, ऐसा कहने का उसका अर्थ था। माँ कहती है हंसकर, वह बड़ा जो है, मुझे खुशी है कि वह ऐसा है, बिल्कुल अपने पिता पर गया है, जिंदगी भर वे भी वही कार्य करते हैं, कभी चैन से नहीं बैठे। मधुर कहती है, और अब भैया भी नहीं बैठेंगे, अच्छा ही है, पिताजी का काम कोई तो करे। एकदम माँ सहसा रुक जाती है। माँ तब तक जैसे ध्यानस्थ हो गई और धीरे धीरे बोल रही है। ठीक है, तो ये बात सुनकर माँ का ध्यान क्या होता है, अपने पति की तरफ चला जाता है, वो सोचने लगती है, फिर धीरे धीरे बोलने लगती है। ठीक है, माँ कहती है, भगवान ये सब क्या हो रहा है, कब तक दूर होगी ये परेशानियां, कितना बलिदान चाहता है तू, हे भगवान तू मेरे बच्चे की रक्षा करना, वह खूब सेवा करे, पर उसको मतलब पर मतलब खूब सेवा करे, पर उसकी क्या, उसकी रक्षा जरूर करना। इस तरह से कहती है, हाँ बिल्कुल वो सेवा करे भगवान, उसकी रक्षा करना। जब वो उसकी बहन कहती है कि भैया भी इसीलिए आगे बढ़ गए, तो उसको मतलब खुशी तो है कि वो मदद करने गया है लोगों की, पर उसे गम भी था कि उसे कुछ हो ना जाए, हे भगवान से उसकी रक्षा करना, हे भगवान से वो प्रार्थना करती है। भगवान से वो प्रार्थना करती है कि भगवान उसकी रक्षा करना। फिर मधुर कहती है, माँ को झकझोर कर, माँ माँ तुम कहाँ खो गई हो, क्या यह सोचने लगी कि हमें कुछ करना चाहिए, चलो हम दोनों घर घर से अनाज और धन इकट्ठा करें, और हाँ, बाढ़ पीड़ितों के लिए खाने की जरूरत भी तो होगी। फिर कुलदीप कहता है, खाना, कपड़ा, मकान, सभी चीजों की जरूरत होगी। मास्टर जी कहते हैं कि सरकार प्रबंध कर रही है, कैंप लगवा दिए हैं। माँ मैं जाता हूँ, स्कूल में स्वयं सेवकों की जरूरत है, मैं कैंप में जाकर तो काम कर ही सकता हूँ, ऐसा कहता है वो अपनी माँ से। माँ कहती है, क्यों नहीं कर सकता, तू भी जा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, नदी के पास मत जाना। कुलदीप कहता है, मैं नदी के पास क्यों जाऊंगा, वह तो खुद ही हमारे पास आ गई है। हंसकर, अच्छा मैं चलता हूँ। हंसकर बात ये कहकर कि वो तो खुद हमारे पास आ गई है, हमें जाने की जरूरत नहीं। माँ कहती है, लेकिन खाना तो खाता जा, लेकिन खाना तो खाता जा। कुलदीप कहता है, नहीं नहीं, देर हो जाएगी, वहीं कुछ खा लूंगा। तेजी से चला जाता है, बाहर शोर उठता है, माँ खिड़की से झांकती है। मधुर मधुर कहती है, देखो देखो माँ, कितने लोग इधर ही चले आ रहे हैं, और वह देखो ट्रक भी आ रहे हैं,
ऐसा लगता है कि ये बाढ़ पीड़ित गांव से लोगों को निकालकर ला रहे हैं। क्यों माँ, एक परिवार को तो हम भी अपने घर में रख सकते हैं। इस तरह से वो कहती है। माँ कहती है कितना अच्छा हो यदि सभी ऐसा कर सके, फिर तो बहुत सारी समस्याएं परेशानियां यूं ही खत्म हो जाएंगी। ऐसा माँ कहने लगी। पता नहीं सरकार क्या करेगी, लेकिन मुझे खुशी है कि मेरे दोनों बेटे सेवा कार्य में लग गए। भगवान उनकी रक्षा करे, ऐसा माँ कहती है। फिर मधुर कहती है जो दूसरों की रक्षा करते हैं भगवान उनकी रक्षा करते हैं। फिर माँ कहती है हाँ, करते तो है। सहसा यानी तभी माँ फिर ध्यानस्थ हो जाती है, खो जाती है, सोचने लगती है और वहीं बैठ जाती है। मधुर उसे फिर झकझोरना चाहती है, मतलब फिर उसको होश में लाती है कि माँ तुम कहाँ खोई हो, लेकिन सहसा रुक जाती है जैसे दूर कहीं से संगीत का मधुर स्वर उठा है। फिर वो भी तभी रुक जाती है कि जैसे दूर से कोई संगीत का स्वर उठा हो, संगीत की आवाज आ रही हो। ये चारों ओर देखती है, तभी एक युवती वहां आ जाती है। उसके वस्त्रों पर रेड क्रॉस का चिन्ह लगा होता है, रेड क्रॉस का निशान लगा होता है। वो रेड क्रॉस की सदस्य होती है। वो युवती आती है। युवती कहती है क्या संदीप जी का मकान यही है? मधुर कहती है जी। माँ आंखें खोलकर कहाँ है संदीप, कैसा है वो? माँ फिर आंखें खोलती है कि कहाँ है संदीप, कैसा है वो? युवती कहती है आप शायद उनकी माँ है, चिंता ना कीजिए, कोई विशेष बात नहीं है ना, कोई ऐसी बात नहीं है, आप परेशान मत होइए, सब सही है, ठीक है। मधुर कहती है लेकिन आप है कौन? युवती कहती है मैं रेड क्रॉस की सदस्य हूँ, बाहर मेरे बहुत से साथी हैं, हम सब लोग बाढ़ पीड़ितों की सहायता करने के लिए गए थे। है ना, रेड क्रॉस के सदस्य लोगों की ऐसी है, आप मतलब जब बाढ़ बाढ़ आ जाती है तो वो लोग जाकर वहां पे लोगों की मदद करते हैं। बाढ़ आ जाती है, भूकंप आते हैं, लोगों का नुकसान हो जाते हैं, तो इस तरह से वो लोगों की मदद करते हैं। आपके पुत्र संदीप संदीप जी ने वहां बहुत काम किया, अपने प्राणों की चिंता किए बिना उन्होंने सैकड़ों लोगों को बचाया। उनका साहस मत देखकर हम लोग दंग रह गए, मतलब आश्चर्य रह गए, हैरान रह गए। हमारा मना करने पर भी उन्होंने जरा आराम नहीं किया। लेकिन अचानक माँ और मधुर कहती है एक साथ, अचानक क्या हुआ? तो फिर लेकिन अचानक के बाद वो पूछते कि लेकिन अचानक क्या हुआ, बोलती क्यों नहीं, उन्हें क्या हुआ? युक्ति कहती है आप घबराइए नहीं, मैं बता रही हूँ। लोगों को बचाते बचाते अचानक उनकी नाव उलट गई। उन्हें तैरना आता था, उन्होंने वहां भी लोगों की मदद की। जब तक सबको दूसरी नाव में नहीं चढ़ा दिया तब तक वह नहीं चढ़े, और जब चढ़ने लगे तब सहसा पानी के बड़े जोर से रेला आया और वह बह गए। तो इस तरह से पानी का एक रेला आया, बहाव आया, और जिसकी वजह से वो चढ़ नहीं पाए, आगे पानी के साथ बह गए। माँ कहती है चीख कर, हाय राम। अपने बेटे के बहने की बात सुनकर चीख कर कहती है हाय राम। युवती कहती है शीघ्र से, तभी युवती जल्दी से कहती है नहीं नहीं। दूसरे लोगों ने उन्हें शीघ्रता से बचा लिया। कठिन परिश्रम के कारण वे बेहोश हो गए हैं, लेकिन हमने उन्हें फर्स्ट एड दे दी है ना, हमने उनको प्राथमिक उपचार कर दिया है, अब वो ठीक है, बहुत जल्दी वे ठीक हो जाएंगे। मधुर कहती है वे है कहाँ, मतलब वो कहती मेरे बड़े भाई है कहाँ? युवती कहती है बाहर हमारी गाड़ी में, आप मेरे साथ आइए, उन्हें अंदर ले आए। सब तेजी से चले जाते हैं। मधुर एकदम लौटती है और पलंग बिछाती है, फिर बाहर की ओर भागती है। तभी वे सब संदीप को लाकर पलंग पर लिटा देते हैं। फिर युवती कहती है, युवक को दिखाकर युवती कहती है, क्या कहती है? ये हमारे डॉक्टर है। एक युवती दूसरे युवक की ओर दिखाते हुए कहती है ये हमारे डॉक्टर है, इन्होंने अच्छी तरह देख लिया है, डर की कोई बात नहीं है, अभी 2 क्षण में इन्हें होश आ जाएगा, अभी दो कुछ ही समय में, कुछ पल में इनको होश आ जाएगा। युवक कहता है मैं अभी, यानी युवक डॉक्टर कहता है मैं अभी एक और इंजेक्शन दिए देता हूँ, चिंता की परेशानी की कोई बात नहीं है, आपका बेटा बहुत बहादुर हिम्मत वाला है। ठीक है। मधुर कहती है और आप लोग कम बहादुर हैं। तो मधुर भी कहती है कि आप लोग कम बहादुर हैं, आपने मेरे भैया को बचाया, आप भी बहुत बहादुर हैं। इसी बीच में युवक संदीप को इंजेक्शन लगाता है। माँ संदीप के ऊपर झुकी हुई है, बार बार उसके चेहरे को छूती है। मधुर कभी भैया की ओर देखती है, कभी रेड क्रॉस के सदस्य की बैच को देखती है कि पूरे सदस्य एक साथ आए हुए थे वहां पर। तभी कुलदीप भागा हुआ आता है। कुलदीप कहता है माँ माँ, मैंने सुना है एकदम देखकर, अरे ये तो भैया आ गए, क्या हुआ इन्हें, और ये कौन है?
कुलदीप क्या होता है, माँ माँ देखकर मैंने सुना है, वो अपनी माँ से कुछ कहता ही है लेकिन एकदम अपने भाई की तरफ देखकर वो अपनी बात खत्म करके कहता है, अरे ये तो भैया है, इन्हें क्या हो गया। मधुर कहती है, बाढ़ पीड़ितों को बचाते बचाते भैया स्वयं नदी में गिर गए, इन लोगों ने इन्हें बचाया है, थक गए हैं और कोई खास बात नहीं है। अंदर जाती है फिर, ये बात कहती हुई मधुर अंदर जाती है, बाढ़ पीड़ितों को बचाते बचाते ये थक गए, इन लोगों ने इन्हें बचा लिया और ये थक गए, आराम करें और कोई ऐसी बात नहीं है परेशानी वाली। युवक कहता है, बस इन्हें होश आ रहा है लेकिन आप लोग इनसे ज्यादा बातें मत कीजिए। यानी युवक डॉक्टर कहता है कि आप इनसे बात मत कीजिए, शाम तक चुपचाप पड़े रहने दीजिए, रात को मैं आकर देख जाऊंगा। माँ कहती है, भगवान, इस दुनिया में कितने अच्छे लोग हैं। संदीप कहता है आंखें खोलकर, मैं कहाँ हूँ। वह कहता है, अपने घर में हो, यह तुम्हारी माँ है, बहन है, भाई है और हम हैं तुम्हारे साथी। संदीप कहता है, ओह तुम तो डॉक्टर, मुझे इतना ही याद है कि जैसे मैं डूब गया हूँ और फिर कोई अंतरिक्ष में से आकर बचा रहा है, वे तुम थे। युवती कहती है, जो उसी डॉक्टर के साथ थी। फिर युवती कहती, जो डॉक्टर के संग लोगों की रेड क्रॉस सदस्य थी, अरे लोगों की मदद करने के लिए जो उस डॉक्टर के संग साथ में थी। संदीप बापू आप बोलिए नहीं, एक दो दिन आराम कीजिए। संदीप कहता है, बहुत अच्छा डॉक्टर, आपकी आज्ञा का पालन होगा। सब हंस पड़ते हैं। युवती युवक और युवती कहते हैं, एक साथ कहते हैं युवक और युवती, अच्छा अब हमें आज्ञा दीजिए। माँ कहती है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं, बिना मुंह मीठा किए तुम नहीं जा सकते, बिना मुंह मीठा किए तुम नहीं जा सकते। अरे मधुर, लो वह तो अंदर चली भी गई, शायद चाय बना रही हो। तो वो कहती है, चलो मधुर से मैं कुछ कहती हूँ, इतने में वो चाय बनाने के लिए चली गई। तो इस तरह से वो कहती है कि बिना मुंह मीठा किए तुम नहीं जा सकते। युवक कहता है, माँ हमें तो आज्ञा दी। कट। युवक डॉक्टर कहता है, माँ हमें तो आज्ञा ही दीजिए। कुलदीप फिर कहता है, कुलदीप फिर क्या कहता है, समझ लीजिए भैया को अभी होश नहीं आया है, बस 5 मिनट लगेंगे। सब हंसते हैं, वे भी अंदर चला जाता है। इस तरह से वो कहते, समझ लिए भी भैया को होश नहीं आता आया है, अभी आप रुक जाइए, यही सोच लीजिए उन्हें होश नहीं आया, 5 मिनट के लिए आप रुक जाइए। ऐसा वो कहता हुआ अंदर चला जाता है। माँ कहती है, आप लोग दुनिया की इतनी सेवा करते हैं, कभी कभी हमें भी अवसर अर्थात मौका दिया कीजिए। तो इस तरह से माँ कहती है, आप लोग दुनिया की इतनी सेवा करते हैं, कभी कभी हमें भी तो अवसर, सेवा करने का अवसर दिया कीजिए, कि मतलब आपके लिए हम कुछ खिला पिला सके। वो उनको ऐसे ही जाने नहीं दे रहे थे, इसलिए उसको रोक रहे थे, हम आपका मुंह मीठा कराएंगे, हम आपको कुछ, मतलब इस तरह से वो भी तो भूखे होंगे, लोगों की मदद कर रहे होंगे। तो वो माँ उनसे कहती है, हमें भी अवसर दीजिए आपकी सेवा करने। युवती कहती है, हम भी तो आपके ही हैं और फिर आपने कम सेवा की है। तो इस तरह से हम भी तो आपके भी हैं, आपने कम सेवा की है हमारी। इस तरह से युवती भी माँ को उत्तर देती है। दोनों मुस्कुराते हैं और अंदर से मधुर व कुलदीप चाय का सामान लेकर आते हैं। पर्दा गिरने लगता है। तो बच्चों ये एकांकी है, मंच पर ये सब चीजें हो रही हैं, है ना। उसका वर्णन बड़े सजीव ढंग से वर्णन किया गया है, किस प्रकार बाढ़ आने पर लोग संदीप, कुलदीप, ये सब जाकर लोगों की मदद कर रहे हैं अपनी जान की बाजी लगाकर। संदीप बहुत बहादुर व्यक्ति है जिसने सभी की जान बचाई, है ना, बहादुर युवक ने सभी की जान बचाई और रेड क्रॉस के सदस्यों का साथ दिया। ठीक है, तो इस तरह से हमें इस पाठ में लोगों की मदद करने व उन पर आने पर, मुसीबत आने पर उनकी मदद करने की प्रेरणा दी गई है। पाठ समाप्त हुआ। पाठ का भाव, मानव सेवा, देश हित के लिए तत्परता, परहित, दूसरों के हित के बारे में सोचना, सर्वश्रेष्ठता, समाज सेवी संस्थाओं की भूमिका, ये सब हमने इस पाठ में देखा। शब्दकोश देखिए, बाढ़ पीड़ित, बाढ़ से सभा, चैन आराम, ध्यानस्थ ध्यान लगाए बैठा हुआ, कैंप शिविर, स्वयं सेवक स्वयं सेवा करने वाले, सहसा अचानक, फर्स्ट एड प्राथमिक उपचार। ठीक है, आपने क्या सीखा, मौखिक आप स्वयं इनका उच्चारण करेंगे, सोचकर बताए, इनका उत्तर बोलकर देंगे। अगला, लिखित बहुविकल्पीय प्रश्न विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। का देखिए, कुलदीप को किसने तूफान के बारे में बताया, किसने बताया कुलदीप को तूफान के बारे में, मास्टर जी ने। अगला, खा देखिए, किसने कुलदीप को चंदा इकट्ठा करने की सलाह दी, किसने कुलदीप को चंदा इकट्ठा करने की सलाह दी, मधुर ने। अगला, युवती ने खुद को किस संस्था की सदस्य बताया, रेड क्रॉस।
लघुत्तरीय प्रश्न पाठ के अनुसार स्वयं देंगे। अब अजय रिक्त स्थानों की पूर्ति। तीसरा देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए बच्चों। क्या देखिए, बाढ़ पीड़ितों को बचाते बचाते भैया स्वयं नदी में गिर गए। अगला खा देखिए, बिना मुंह डैश किए तुम नहीं जा सकते, मुंह मीठा। अगला, कठिन परिश्रम के कारण वे डैश हो गए हैं, बेहोश। अगला देखिए, चलो हम दोनों घर था देखिए, चलो हम दोनों घर घर से डैश और डैश इकट्ठा करें, अनाज और धन। ठीक है। अगला देखिए, खाना तो डैश जाए, यानी खाना तो खा जा। जब रोटी खाने की बात कही गई तो आप यहाँ पर खाना तो खा जा। ठीक है। चलिए, चौथा, नीचे दिए गए कथनों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाइए। का देखिए, युवती रेड क्रॉस की सदस्य थी, सही। अगला, खा देखिए, मधुर युवती की बात सुनकर परेशान थी, सही। फिर अगला, गा देखिए, कुलदीप एक कामचोर लड़का था, गलत। कुलदीप एक कामचोर लड़का नहीं था। घा देखिए, कुलदीप की माँ स्वभाव से काफी अच्छी थी, सही। ठीक। अब पांचवा देखिए, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। संदीप कुलदीप का भाई, युवती रेड क्रॉस की सदस्य, पीड़ित गांव वाले, नदी बाढ़ आई, नदी के द्वारा क्या हो गए थे, बाढ़ आ गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार हमें शब्दों शब्दांश को पाठ के अनुसार मिलाना था। तो ये पाठ समाप्त हुआ, ये पुस्तक भी समाप्त होती है। आशा करती हूँ पाठ आपको समझ आया होगा, इसका अभ्यास आप जरूर कीजिएगा। अब हम चलते हैं बच्चों के बाद।